Hi guys, welcome back to Class of Learning here with Rahul Sharma, your friend and guide. तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर द वर्क ऑफ आर के नारायण. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट दिस स्टोरी, अ टाइगर फॉर मालगुडी. सर एक शेर की कहानी, शेर की जुबान. ऑनेस्ट आप बोलते सर इसको समझना कैसे है एंड हाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. तो आज की क्लास पूरी की पूरी कहानी की फॉर्म में रहेगी, जिसको डेफिनेटली मैं कोशिश ये करूंगा कि पूरा हिंदी में बताऊं. एंड दोस्त हु आर रियली don't have that great grip in Hindi language, yes, I'm trying to change that to really for you guys in English too. तो यहाँ पे कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं. पहली चीज, सही कहानी है किसकी? कहानी शेर की, जिसका नाम राजा है. ऑनेस्टली सर राजा जंगल का राजा शेर होता है. अब ये 4 स्टेजेस में चलती है. पूरी स्टोरी को पहले क्लियर करना है. यस, दिस इज स्टोरी जिसको आप बोलते हो सर नरेटिव टेक्निक में फॉलो की गई. फर्स्ट पर्सन नरेटिव. सेकेंडली इट्स अ बीस्ट फैमिली, जाके जानवर को इंसान की तरह बात करने का हक दिया राइटर ने. तो आप बोलते यस इट्स अ बीस्ट फेबल. आई रिपीट, आप बोलते बीस्ट फेबल क्या होता है? जहां पे हम क्या करते हैं, एनिमल को एक ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, तो बीस्ट फेबल कर देते हैं. तो आपने यस इट्स अ बीस्ट फेबल. अब इसको और क्लियर करना. कहानी शुरू कहानी शुरू होती है राजा के थ्रू. अब ये राजा कौन है? हु इज दिस राजा? He is the tiger of the story. Yeah, he is the tiger of the story. कहानी का शेर तो भाई यही है. अब इन चीजों को बताएगा भी, एक्सप्लेन भी करेगा एंड टेल यू ऑल दैट थिंग्स. दोज आर रियली इंपॉर्टेंट. आप बोलते उसकी लाइफ ना 4 स्टेजेस में चलती है. स्टेजेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ. 4 स्टेजेस. ये चारों स्टेजेस आपको अच्छे लगने चाहिए. करना क्या? पेन और नोट लो हाथ में अभी के अभी और लिखना शुरू करो वन बाय वन, ताकि आप लोग चीजों को समझ पाओ. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू गाइस. पहला पॉइंट, से ये फेस था जहां वो सीरियस राजा था. पूरे जंगल पे इसका कहते ना पूरा राज चलता था. जो ये चाहता था वो तो सारे के साथ से डर गया. लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था. लेकिन तब एक एंट्री होती है जो थोड़ी सिचुएशन को गड़बड़ा देती है. वो एंट्री किसकी? वो एंट्री थी टाइग्रेस की. इन द फर्स्ट हाफ टाइग्रेस की एंट्री होती है जो इसके रास्ते में होती है, जिसको रोक करके हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहां से हटते नहीं. दोनों में ईगो थी. वो टाइगर था, वो भी टाइग्रेस थी, सीरियस थी. दोनों के बीच में एक बैटल भी होता है जिसमें दोनों बुरी तरह जख्मी भी होते हैं. यहां पे एंट्री होती है कैरेक्टर की, जिसको आप बोलते हो जैकल. अगर जंगल के जानवरों को जानते हैं हम, तो जानते हैं थोड़ा समझदार दिखाया गया जैकल. ये आके दोनों बताते हैं व्हाट द हेल यू गाइस आर डूइंग. दोनों सेट आउट करो ना, व्हाट्स रॉन्ग इन इट. आराम से सेट आउट करो, दोनों पावरफुल हो, दोनों एक बराबर. तो आपस में क्या करो, बातचीत करो, मामले को रफा दफा करो. तो बात थोड़ी समझ में आती है राजा के. वो जाता है, वो टाइगर से मिलता है, बात करता है. उसको चोट भी लगी है, ऑनेस्टली बेटर तो चोट तो लगी. उसका एक पॉजिटिव रिप्लाई आता है और दोनों साथ में रहना शुरू कर देते हैं. टाइम पीरियड बढ़ता है, दोनों शादी कर लेते हैं एंड दे हैव 4 कप्स. 4 बच्चे भी हो जाते हैं. सब कुछ ठीक चल रहा था, लाइफ बहुत बड़े चल रही थी. लेकिन अब इसी फेज में एक नया टर्न आता है. एक दिन जो शेर नहीं है टाइगर्स, वो जाते शिकार करने, लेकिन काफी टाइम तक वापस नहीं आते. अब जब वापस नहीं आई तो सीरियसली उसके जो बच्चे हैं उसको फॉलो करने जाते हैं, वो भी नहीं आते. जब ना बीवी आई ना बच्चे आए, तो अब राजा की बारी थी. अब इसको जानता है एंड ही गेट टू नो दैट दे ऑल वर बीइंग किल्ड बाय हंटर्स. सर पहली एंट्री यहाँ पर भी ह्यूमन की, जो बिल्कुल ठीक नहीं रही. तो आपने कहा सर हंटर्स की एंट्री यहाँ. हंटर्स, तो ये हंटर्स ने कहीं एक पॉजिटिव रोल तो इन्होंने नहीं प्ले किया. डेफिनेटली पॉजिटिव रोल नहीं था, चीजें बदलनी जरूरी है. अब आपने कहा सही ये हंटर्स का रोल था, तो अब यहाँ पे कहानी शुरू होती है रिवेंज की. अब राजा जो है बदला लेने के लिए पूरी तरह से बाहर आ जाएगा और अटैक करेगा एंड ही किल्ड ऑल द हंटर्स. लेकिन अब उसकी रेगुलर विजिट है, जहां ह्यूमंस रहते हैं वहां जाता है, शिकार करता है. वो डर के रहना शुरू हो. भाई जुकाम वाले कंप्लेन करेंगे, डेफिनेटली कंप्लेन करेंगे, कोई ना कोई तो डेफिनेटली आएगा. अब यहाँ पे एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की,
पहला तो जैकल था जो एक माइनर कैरेक्टर था। अब दूसरा कैरेक्टर जो अपने हमारे लिए दैट्स कैप्टन। आपने का सेकंड कैरेक्टर आता है कैप्टन। हु इज दिस कैप्टन? मालगुडी का एक सर्कस है, उस सर्कस का ऑनर उसका नाम है कैप्टन, जो कि शेर को पूरी रिस्पेक्ट देता है शेर की तरफ, लेकिन उसको लेके चल जाता है, पकड़ता है और उसको ट्रेन भी करता है। ट्रेन भी करता है, अपने सर्कस में एक रोल भी प्ले करवाता है, और राजा बिकम्स अ मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सर्कस। यहाँ पे एक सर छोटी सी मूवमेंट होती है जिसके अंदर टाइगर और गोट दोनों एक ही जगह से आके दूध पियेंगे, लोग देखने आते हैं, काफी भीड़ लगती है इनको देखने के लिए। लेकिन एक दिन इन एंगर, किसी एक सिचुएशन में वो उसके दिमाग में, राजा क्या करता है, उस गोट को मारता और खा जाता है। पीपल गेट फ्राइटेंड, डर जाते हैं मुद्दा से। अब यहाँ पे कैप्टन एंट्री करता है, उसको डेफिनेटली ट्रेन करने की कोशिश होता है, दोबारा से ट्रेन करने होता है। अब यहाँ पे एंट्री होते हैं एक वो नए कैरेक्टर, जो कैरेक्टर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलते हो सर मदन नाम का एक डायरेक्टर है जो एंट्री करता है स्टोरी के अंदर। किसकी स्टोरी? टाइगर की स्टोरी। वो टाइगर ही स्टोरी बता रहा है। अब मदन जो है वो कैरेक्टर है नया। मदन की जो एंट्री होती है, ये चाहता है कि टाइगर उसकी मूवी में एक काम करे जिसमें एक सीन हो, एक फाइटिंग सीन जिसमें वो काम करेगा। तो कहीं ना कहीं शेर की डिग्निटी को चीज हर्ट कर दिया। यहाँ पे अभी तक कैप्टन का कैरेक्टर बिल्कुल ठीक रहा है, उसने किसी तरह का कोई टॉर्चर नहीं दिया था राजा को। लेकिन अब ड्यू टू दैट ग्रीड, पैसा किसी को बिगाड़ देता है। और जो ग्रीड है ना, लालच पैसे की, वो उसको शौक थेरेपी दिलवाती है, किसको? राजा को। जिसमें राजा का टेम्पर लूज होता पूरी तरह से, एंड इन द एंगर ऑनेस्टली ही किल्ड द कैप्टन। वो कैप्टन को यहाँ मारता था। अब क्या सर्कस कैप्टन अकेला चला था? नहीं ना, उसकी बीवी थी साथ में, रीटा, जो छोटा सा एक माइनर कैरेक्टर है। आप बोलते हो सर रीटा को भी समझना जरूरी है, जो कि कैप्टन की वाइफ, जिसको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम रहती है अपने हस्बैंड से कि वो उससे ज्यादा टाइम जानवर को देता है। डेफिनेट देता होगा यार, सर्कस चला रहा हो। लेकिन यहाँ पर कैप्टन की कहानी खत्म हो। अब ये था स्टेज 2। तो भाई स्टेज 1 स्टेज 2 आई होप दोनों के दोनों क्लियर होंगे। अब ये फ्री लाइफ दोबारा जिएगा। कौन? हमारा शेर। हमारा शेर दोबारा से एक फ्री जिंदगी जीने के लिए आ गया यहाँ। माल उड़ी मेंटर हो चुका है, अब लोग डर गए हैं, सीधे से एक शेर घूम रहे हैं। लेकिन इसको लगता है कि मेरे में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, मेरे को किसी से लड़ना नहीं है, आई एम वेरी फ्री, आई डोंट वांट टू गो इन दैट एंगर फेज अगेन। मैं आराम से घूम रहा हूँ। एंड वन डे ही वेंट टू स्कूल। स्कूल में चला जाता है, एंड बाय द चांस ही स्लीप इन फ्रंट ऑफ द हेड मास्टर्स ऑफिस। पूरा स्कूल डरा हुआ है, सीरियसली हेड मास्टर तो डरा ही होगा। अब यहाँ पूरा आता है हंटर को, जिसका नाम है एल्फेंसो। माइनर कैरेक्टर की जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो एक नंबर का डंका है, पियक्कड़ इसको कहते हैं। वो आता है, उसको नहीं पता मैं क्या करना, लेकिन यहाँ एंट्री होती है एक मेन कैरेक्टर की। यस, द मेन कैरेक्टर, मास्टर। मास्टर एक मेन कैरेक्टर स्टोरी का, जो बिल्कुल एक नॉर्मल आदमी था। नॉर्मल लोग इतना बड़ा पैदा हुआ, स्कूल गया, कॉलेज गया, शादी की। लेकिन फिर जैसे लॉर्ड बुद्धा थे ना, उनको भी फील हुआ कि मैं क्या करूं, इनको भी अपना लगा कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, बिकम अ सेंट। जैसे बिकम अ सेंट, तो सर ये वो सेंट थे, ये जानवरों से ही बात कर सकते थे। इनको ऐसा लगता था सर जो स्टोरी में दिखाएगा हमें वैसे ही बताएगा कि ये बात कर सकते, या कि टॉक विद राजा। ये कहानी सारी की सारी शुरू हुई थी सर्कस से, जो लास्ट फेज स्टेज 4 है। वहां पे राजा सारी कहानी बता रहा है, भूल मत जाना है, फ्लैशबैक्स है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वो सारी कहानी बता रही क्या हुआ। नाउ व्हेन ही वाज स्लीपिंग इन फ्रंट ऑफ द हेड मास्टर्स रूम, वहां पर एंट्री होती है मास्टर की, जो उसको समझाते हैं कि तू मेरे साथ चल, वो गो एंड लिव टुगेदर इन जंगल। वहां पे चीजें सॉर्ट आउट करेंगे। और कहीं ना कहीं राजा कन्विंस भी होता है और उनके साथ चल पड़ता है। दोनों के दोनों हो जाते हैं वहां पर, सीरियसली वहां जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लिविंग ऑल टुगेदर, अ ह्यूमन विद अ टाइगर। भाई बहुत सर अनडाइजेस्टेबल चीज है कि एक इंसान को शेर दोनों साथ रहे, और लोग जाते हैं, मेरे आप लोग विजिट करते हैं देखने के लिए। सर यहाँ
जब तक राजा ठीक था, हेल्दी था, वो जाता था, हंट करता था, अपना काम करता था। इस बीच में छोटी सी माइनस एंट्री दिखाएगी कि भाई जो मास्टर है उसकी वाइफ आती है वहां पे, लेकिन अब वो सब छोड़ चुके हैं, तो वो एपिसोड वहीं खत्म हो गया, वहां से वो चली जाती। दूसरी तरफ कहानी में एक एंट्री दी गई कि अब राजा बूढ़ा हो चुका है, अब उसके पास स्ट्रेंथ नहीं रही कि अपना शिकार खुद कर पाए। तो यहाँ पे मास्टर डिसाइड करता है, नाउ यू नीड टू गो टू जू। जू में जाना होगा, वो जू में जाके रहना है आपने वहां पे, एंड मेक श्योर यू गोइंग टू हार्म एनीवन। जो बच्चे आपको देखने आएंगे उनको एंटरटेन करना है। ये सब कौन सिखाता है? मास्टर सिखाता है। मास्टर उसको लाता है जू में, जू की अथॉरिटी को राजा देता है, और राजा कहता है अब तूने काम करना है कि लोगों को एंटरटेन करना है। सर व्हाट अ मास्टर नाउ। वो गए उन्होंने अपनी समाधि ले ली, जैसा कि स्टोरी राइटर ने हमें डिफाइन किया। और व्हाट अ राजा, राजा इज टेलिंग द स्टोरी गाइस। ये कहानी उसी की ऑटोबायोग्राफी। सो अगर हमें समझना है, अगर हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, वी नीड टू गो स्टेप बाय स्टेप। So this is one of the masterpiece of Arkin Allen. I hope you get the things clear, guys. किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगी हो या कुछ समझ ना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए। Then and keep watching, guys.